सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज आई विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू योर सीएमए इंटरमीडिएट। जब एक एस्पिरेंट, लेट्स से दिस इज यू, हु एंटर्स इनटू अ सीएमए कोर्स, उसे इन तीनों ग्रुप्स के थ्रू जाना पड़ता है। नंबर 1, आप सीएमए फाउंडेशन क्लियर करते हो, देन यू हैव सीएमए इंटरमीडिएट एंड देन यू हैव योर सीएमए फाइनल। फिर हमारे को जो सक्सेस हम चाहते हैं, दोज 3 मैजिकल वर्ड्स बिफोर आर नेम, हम वो अचीव कर पाते हैं। ठीक है, बट आज मैं किसी और स्टेज के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। पर्टिकुलरली आई विल बी टॉकिंग अबाउट योर सीएमए इंटरमीडिएट। तो सीएमए इंटरमीडिएट में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, कैसे हमें एनरोलमेंट कराना होगा, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, ऑल ऑफ इट आई एम गोइंग टू डिस्कस in today's session. My name is CMA Disha Dua. So stay with me till the end of the session. Let's say it will take somewhere around 10 minutes to understand the entire concept. Okay? तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे सरल उपाय, सबसे सरल तरीका तो है कि हम सीएमए फाउंडेशन एग्ज़ाम दें और अपने सीएमए इंटरमीडिएट में एंट्री ले लें क्लियर करके। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल साल में 2 बार हमारा एग्ज़ाम हो रहा है, या तो जून में या दिसंबर में। लेट्स से आपने दिसंबर 2024 में अपना पेपर दिया था, जनवरी में जब रिज़ल्ट आया तो आपने क्लियर कर लिया अपना सीएमए फाउंडेशन, तो आपको 31 जनवरी तक रजिस्टर करा लिया अगर आपने, तो आप जून 2025 में एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसी तरीके से लेट्स से आपने जून 2025 में फाउंडेशन एग्ज़ाम दिया था, तो 31 जुलाई 2025 तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आप दिसंबर 2025 वाला अटेम्प्ट दे पाएंगे। कहने का मतलब हमारे पास 2 बार एग्ज़ाम होंगे साल में। हाउ मेनी टाइम्स विल बी द एग्ज़ाम बी कंडक्टेड? एक बार जून में, एक बार दिसंबर में। जून में अगर हमारे को एग्ज़ाम देना है तो हमें 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करा लेनी है। इसी तरीके से अगर हम दिसंबर में अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं तो 31 जुलाई तक हमको रजिस्ट्रेशन करा लेनी है। ओके, अब एक तरीका था हमने सीएमए फाउंडेशन एग्ज़ाम देकर इंटर में एंट्री ली। दूसरा तरीका है हम डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हैं। और वहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं अपन के पास, कैसे हम डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। या तो हमने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी डिसिप्लिन में एक्सेप्ट परफॉर्मेंस आर्ट या म्यूज़िक। अगर म्यूज़िक या फिर परफॉर्मिंग आर्ट में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट में एंट्री नहीं ले पाएंगे। देन यू हैव टू क्लियर योर फाउंडेशन एंड देन गो टू इंटरमीडिएट। बट अगर आप किसी साइंस से या कॉमर्स से, किसी भी डिसिप्लिन से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, कुछ मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया भी नहीं है कि ग्रेजुएशन में इतना परसेंटेज आएगा तभी आप इंटर में दे सकते हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया हमारे पास सीएमए में नहीं है। आपने ग्रेजुएशन करा हुआ है एक्सेप्ट दीज टू डोमेन्स, दीज टू डिसिप्लिन, देन यू विल बी एबल टू टेक डायरेक्ट एंट्री इनटू सीएमए इंटर। ओके, या फिर अगर आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है योर सीएटी लेवल 1 या सीए इंटरमीडिएट क्वालिफाइड हो, आप सीएमए इंटरमीडिएट रजिस्टर्ड नहीं, सीए इंटरमीडिएट, नॉट सीएमए, सीए इंटरमीडिएट क्वालिफाइड हो अगर आप, तो आपको सीएमए इंटर में डायरेक्टली एंट्री मिल जाती है। ओके, अब बात करते हैं एग्जामिनेशन, मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शन है, फी रिमेन सेम, दैट इज ₹23,100। 23,100 रुपये आपकी फ़ी है। आप चाहें तो एक गो में पूरे पैसे दे सकते हैं। जैसे आपका जून टर्म है तो आपको 31 जनवरी तक अपनी फ़ी दे देनी है पूरी। ओके, और अगर दिसंबर अटेम्प्ट है आपका तो 31 जुलाई तक यू हैव टू पे योर एंटायर फी ऑफ 23,100। आप चाहें तो ऑप्शन 2 भी ऑप्ट कर सकते हैं, जहाँ हम इंस्टॉलमेंट में 2 पार्ट्स में अपनी फ़ी दे रहे हैं। द फी रिमेन सेम, दैट इज 23,100, बट इट इज़ डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स, दैट इज 12,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड 11,100 इज योर सेकेंड इंस्टॉलमेंट। तो जो ये 12,000 आप तभी दे देते हो जब आपने इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराया, और बैलेंस 11,100 यू पे अगर आप
जून अटेम्प्ट दे रहे हैं तो 31 जनवरी तक आपको बैलेंस पेमेंट देनी है, और अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं तो 31 जुलाई तक आपको बैलेंस 11,100 रुपये की फ़ी देनी है। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं आपके पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम की। सारे, खाली एक सब्जेक्ट नहीं, ऑल योर 8 सब्जेक्ट्स एक सेम पैटर्न फॉलो होगा। सेक्शन ए इज़ योर MCQs कैरिंग 30 मार्क्स एंड सेक्शन बी इज़ योर इलेबोरेटेड क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे हमारे को 70 मार्क्स मिलेंगे। कैसे डिवीजन है? सेक्शन ए में सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते हो। सेम you'll get 15 questions for 2 marks each and this is how you get 30 marks. MCQs है, नेगेटिव मार्किंग अभी के लिए नहीं है। अगर मैं सेक्शन बी की बात करती हूँ तो यहाँ हमारे पास 70 मार्क्स आने वाले हैं। हाउ वी गेट दिस 70 मार्क्स? यू विल हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। एनी 5 क्वेश्चंस इज व्हाट यू हैव टू अटेम्प्ट। 5 क्वेश्चंस करने होंगे आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक आपके पास क्वेश्चंस हैं। इनमें से मतलब ये 7 क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई से भी 2 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का रहने वाला है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सेक्शन ए का पार्ट है, उसमें रोमन न्यूमरल्स में 1 2 3 4 ऐसे करके 15 तक आपके पास क्वेश्चन रहेंगे, जो आपको 2 मार्क्स ईच दे के 30 दे जाएंगे। और सेक्शन बी में हमारे पास ऑप्शन है, वी कैन चूज एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। ठीक है, दिस इज हाउ यू गेट योर 100 मैक्सिमम मार्क्स दैट यू कैन ऑब्टेन इन योर एग्जामिनेशन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस, द इंटरमीडिएट कोर्स। कितने नंबर ऑफ पेपर्स है हमारे पास? टोटल 8 नंबर ऑफ पेपर्स हैं, जो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो रखे हैं। फर्स्ट ग्रुप में आपके पास 4 पेपर है, दैट इज पेपर नंबर 5, 6, 7 एंड 8। बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, फिनेंशियल अकाउंटिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। जिसमें से बिजनेस लॉज एंड एथिक्स आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, जिसके 10 डेमो लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। यू कैन गेट योर सेल्फ go through those videos, take an informed decision and get yourself enrolled in the classes। और 7th of January 2024 जिस दिन आपका रिजल्ट आ रहा है, उस दिन हमारी वेबसाइट और ऐप दोनों लाइव हो जाएंगी, जहाँ पे आप इंडस्ट्री के, इंडिया के बेस्ट टीचर्स का कॉम्बो बिजनेस लॉज एंड एथिक्स के साथ ले पाएंगे। ओके, तो फिनेंशियल अकाउंटिंग, DTI/DT एंड कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपको दिशा दुआ क्लासेस पर मिलेंगी। बात करते हैं ग्रुप 2 की। तो ग्रुप 2 में हमारे पास अगेन 4 पेपर्स हैं, OM एंड SM, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स एंड ऑल्सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पर भी हमारे पास 4 पेपर्स रहने वाले हैं, जिनकी डिटेलिंग्स ये आपकी मैंने वेबसाइट से ही ली है। टोटल 100 मार्क्स के ही पेपर रहने वाले हैं, जिनकी सेग्रीगेशन जैसे OM और SM है, तो OM इज़ फॉर 60 मार्क्स, SM इज़ फॉर 40 मार्क्स। ये मैंने सेग्रीगेशन आपको स्क्रीन पर दिखा रखी है। अब वैसे हमारे पास नंबर ऑफ पेपर्स 8 है, बट अगर आप देखेंगे सब्जेक्ट्स हमारे पास 8 से ज़्यादा हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, बट टुगेदर है हमारे पास फॉर 50 मार्क्स का। इस तरीके से हमारा पेपर नंबर आपका 10 बना हुआ है। इसी तरीके से अगर आप पीछे देखते हैं तो DTI/DT अपने आप में 2 अलग सब्जेक्ट्स हैं, बट कंसोलिडेट करते हुए 50-50% है, दोनों कैरी कर रहे हैं। This is about your entire syllabus course. Okay? अब बात करते हैं what is your passing criteria। अब ये तो भैया एक इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा मुझे, ठीक है। अब ये पासिंग क्राइटेरिया क्या है? चाहे आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, चाहे दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं, चाहे सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, चाहे दोनों ग्रुप दे रहे हैं, आपको सब्जेक्ट वाइज कम से कम 40 मार्क्स चाहिए। अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपके 40 से नंबर कम आते हैं, आपको पूरा ग्रुप दोबारा देना पड़ेगा, एक्सेप्ट इन सिनेरियोज वेयर यू हैव गॉट मोर देन 60 मार्क्स। अगर 60 नंबर से ज़्यादा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आए हैं, तो वो सब्जेक्ट आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है
फॉर 3 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट। मतलब यहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया, नहीं क्लियर हुआ, बट 60 मार्क्स आ गए किसी एक सब्जेक्ट में, तो उस पेपर को आपने इस अटेम्प्ट में, इस अटेम्प्ट में और इस अटेम्प्ट में एग्जाम्प्ट करा सकते हैं, जस्ट इन केस 3 अटेम्प्ट और लग जाते हैं टू क्लियर योर एग्जामिनेशन दैट लेवल। ठीक है, 40 मार्क्स ईच तो चाहिए, बट एग्रीगेट मतलब ओवरऑल आपको 50% मार्क्स चाहिए, तभी आप क्लियर होंगे। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक ग्रुप दिया, एनी वन ग्रुप आपने दिया, जिसमें आपके एक एग्जाम में, एक पेपर में आए लेट्स से 50 मार्क्स, एक में 52, एक में 62, एक में 51। 50 से ऊपर आते हैं तो 200 हो जाएंगे, 50% अगर हमको चाहिए, वो हमें सब में दिख रहा है, किसी में 40 से नीचे नहीं है। सबसे बढ़िया तो यही है, हम पास हो गए हैं। लेट्स से यहाँ पे आपके 52 की जगह सिर्फ 39 मार्क्स आए थे, फिर क्या होगा? तो आप, क्योंकि यहाँ पे 40 से कम मार्क्स हैं, इसलिए आप यहाँ तो फेल हो गए हैं, बट आपको पूरा ग्रुप दोबारा नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पेपर आप एग्जेम्प्ट करा सकते हो। जो पेपर आपको दोबारा देने होंगे वो है ये और ये। इसी तरीके से लेट्स से आपने दोनों ग्रुप्स दिए थे, बोथ ग्रुप्स आपने दिए, या दोनों ग्रुप्स देने की आप सोच रहे हैं, तो क्या होगा? आपका जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है वहाँ पर तो 40 से ज़्यादा ही चाहिए, बट ओवरऑल लेट्स से ग्रुप 1 में आप क्या है 188 मार्क्स, बट ग्रुप 2 में आपके आगे 220 मार्क्स। अगर मैं दोनों को मिलाती हूँ, क्या ये 400 से ज़्यादा है? अगर ये 400 से ज़्यादा है तो आप पास हो गए हो। मतलब एक ग्रुप में चाहे 200 मार्क्स मतलब 50% नहीं भी आया, बट दोनों ग्रुप साथ मिलाकर अगर आपका ओवरऑल 50% हो जा रहा है तो आप क्लियर कर लेते हो। जो स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक चाहते हैं, जैसे मेरी ऑल इंडिया रैंक 91 आई थी बैक इन 2010, दिसंबर 2010 अटेम्प्ट में मेरा ऑल इंडिया रैंक 91 आई थी। अब तो आई थिंक रैंक से 50 तक आती है, हमारे टाइम पे 100 तक रैंक आती थी। आई वॉज एबल टू सिक्योर इट बिकॉज मैंने दोनों ग्रुप साथ दिए थे। ठीक है, नाउ इट विल बी योर चॉइस कि आप रैंक के पीछे भाग रहे हो या आपको आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से आप एक ही ग्रुप देना चाहते हो। टेक अ कॉल फॉर योरसेल्फ। ठीक है, तो चलिए गाइज, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग रिलेटेड टू योर CMA इंटरमीडिएट। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑल दोज हु हैव अपीयर्ड फॉर योर CMA फाउंडेशन। अपना एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम तो आप दे चुके हैं, खैर अब अपना रिजल्ट का इंतज़ार आ गया है। एग्ज़ाम हम इंटर का देंगे। CMA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, दिस इज़ माई टेलीग्राम ग्रुप लॉ बाय CMA दिशा दुआ। यहाँ पे आप जो रिसोर्सेज हैं अपार्ट फ्रॉम नो दोज आर एनरोल्ड इन द बैचेस, वो सब कुछ यहाँ पर आप ले पाएंगे, बाकी स्टूडेंट्स के साथ जुड़ पाएंगे। एंड इस चैनल को CMA दिशा दुआ यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। ऑल दोज ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर अपीयरिंग फॉर CMA इंटरमीडिएट, डू शेयर दिस वीडियो विद देम, बिकॉज मैंने यहाँ पे सब कुछ आपके लिए कवर किया है। बाकी बिजनेस लॉज एंड एथिक्स में मैं आपसे मिलती रहूँगी। 10 डेमो लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पर हैं। मिलते हैं, पढ़ते हैं, बढ़ते हैं और अपना CMA इंटरमीडिएट एग्ज़ाम भी क्लियर करते हैं। Till then guys, keep learning, keep growing. This is your friend and your teacher CMA Disha Dua signing off for today. Bye bye.